हेलो नमस्कार पशुपालक। आज मैं आपसे बात करूं आप किस तरीके से आप एक अच्छी शानदार कटरी तैयार कर सकते हो या फिर आप बछड़ी तैयार कर सकते हो। पशुपालक भाई देखिए, बहुत सारे आपके कमेंट्स है, सर मैं अपने काफ को कैसे तैयार करूं, अपनी कटरी को कैसे तैयार करूं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो सर मैं आपको कमेंट्स को दिल से सलाम करता हूँ, आपने इतने सारे कमेंट्स के धन्यवाद आप सभी को। और मैं आप कमेंट्स करो, मैं आपको जवाब ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पशुपालक भाइयों, पशुपालक आपके पास एक अच्छी कटरी है, मान लो आपके पास आपकी गाय ने भैंस ने बच्चा दिया, वो नस्ल बहुत ही अच्छी नस्ल की आपके पास काफ है या कटरी है या बछड़ियाँ हैं। अब आप सोचोगे कि मुझे इसको अच्छा बनाना है और जल्दी हमारे तैयार हो जाए फार्म पे और हमारा एक गाय भैंस फिर से तैयार हो जाए, यानी गाय या भैंस जो आपके पास बछड़ियाँ हैं या कटरियाँ वो जल्दी तैयार हो जाए, नई एक हमारे खूटे पे एक और गाय तैयार हो जाए। पशुपालक भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी जब गाय ने बच्चा दिया है या भैंस ने बच्चा दिया है, बच्चा देने के आधे घंटे बाद जब आप देखें कि आपकी जो कटरी बछड़ियाँ हैं वो खड़ी हो रही हैं, वो चलना फिरना सीखना स्टार्ट कर रही हैं, आप उसको दूध पिलाना स्टार्ट कर दो। जैसे आप उसको दूध पिलाओगे पशुपालक भाई, वो दूध पीने के बाद क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा नींद आता है। आप उनको 1 घंटे 2 घंटे छोड़ दो, ऐसा लगेगा कि वो नशे में है। आप उसको 1-2 घंटे छोड़ दो, आराम से कहीं बैठेंगे वो सो जाएंगी। आप उनको आराम से सोने दो रिलैक्स मूड में। जैसे वो फिर से दोबारा खड़ी होती फिर आप उसको दोबारा दूध पिलाना स्टार्ट कर दो, यानी कि आप एक काफ को दिन में कम से कम 3 बार दूध जरूर पिलाएं। अब आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो। देखिए पशुपालक भाइयों, मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि देखिए पशुपालक, जिस टाइम हमारे गाय ने बच्चा दिया है या भैंस ने बच्चा दिया है, उस समय जो हम उसका डिवार्मिंग तो उस समय क्विकली तो कर नहीं सकते। आपको जब 3 टाइम आप उसको दूध पिलाओगे तो दूध का जो दूध पीने के बाद जो उसको लूज मोशन होगा, वो एक नेचुरल तरीके से उसका ऑटोमेटिकली, यानी कि जो प्राकृतिक के अनुसार जो है उसका आप रूपी वहाँ पे डिवार्मिंग हो जाएगा। ठीक पशुपालक भाइयों, जब उसका डिवार्मिंग हो जाएगा आप उसको रेगुलरली 10 दिन तक जैसे आप दूध पिला रहे हो आप उसको दूध पिलाएं। लेकिन वहाँ पर आपको क्या करना है, सुबह और शाम कर देना। पहले आपने 3 टाइम दिया था, 3 दिन तक आपको 3 टाइम दूध पिलाना है पशुपालक भाइयों, जितना वो पी सकती हैं। जब उसका लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा आप वहाँ पे दूध को कम कर दो, आप उसको 2 टाइम कर दो। पहले आपने 3 टाइम दिया, आप वहाँ पे 2 टाइम कर दो। जब आप 2 टाइम पे करोगे आपको 90 दिन तक कम से कम पशुपालक भाई, आप अपने कटरी और बछड़ी के वजन के हिसाब से आप उसको 3 किलो दूध, यानी 1.5 किलो सुबह या 2 किलो सुबह 2 किलो शाम में दूध पिलाएं, या फिर आप 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम में दूध पिलाएं। आपको रेगुलरली 90 दिन तक करना है। जब आपकी बछड़ियाँ या कटरियाँ कम से कम मान लो 20 दिन तक हो जाती हैं, जब 20-22 दिन के हो जाएंगे तो आप चाहोगे ये अपने दाना पानी पे आए। क्योंकि देखिए मैंने 20 दिन का इसलिए गैप रखा है पशुपालक भाइयों, क्योंकि उसको कम से कम एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम मतलब उसको भूख बढ़े। जब उसको भूख बढ़ेगा तो आप रूपी वो चिल्लाएगी। जब वो चिल्लाना स्टार्ट करे तो आप समझ जाना अब ये जो है अनाज या भूसा वगैरह इनको देना स्टार्ट किया जाना चाहिए। आपको पशुपालक यहाँ पे गलती नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना है, कम से कम जिस समय उसने पहला फीड उठाया, यानी पहला उसने खाना उठाया है, वहाँ पर आपको हरा चारा नहीं देना। जब आप अगर हरा चारा दोगे पशुपालक भाइयों गाय या भैंस को, वहाँ पे क्या करती हैं जो कटरियाँ होती हैं वो सही से एंजाइम नहीं बना पाती। वहाँ पे आप क्या करें, आप उसको भूसा, जो कि गेहूं का भूसा हो सकता है, किसी भी चीज़ का भूसा वहाँ पे दें, और 50 ग्राम स्टार्टिंग बस 50 ग्राम उसको चोकर या चने की चोकर हो वो भी आप दे सकते हैं। धीरे धीरे जब वो चाटना शुरू करेंगी वो धीरे ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे फीड पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब वो फीड पे आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप क्या करना, आपको यहाँ पे क्या करना पशुपालक भाइयों, आपने दूध दिया, फीड पे वो आ गई है, और 90 दिन के दरमियान आपको क्या करना है पशुपालक भाइयों, आपको 2 मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, एक लिवर टॉनिक और एक विटामिन एच और सरसों का तेल। पशुपालक आप मेरी बात को याद रखना, विटामिन एच भी मैंने आपको बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों बोला मैं आपको भी बताऊंगा। लिवर टॉनिक मैंने आपको बोला है, क्यों बोला ये भी मैं बताऊँगा। सरसों का तेल ठंड हो या गर्म हो, बरसात से छोड़ के आपको महीने में 5 दिन कम से कम 20 ml सरसों का तेल आपको देना है। यानी 1 महीने में 5 दिन तक आपको सरसों का तेल आपकी कटरी और बछड़ियाँ को पिलाना है, कम से कम 20 ml। ठीक पशुपालक भाइयों, अब मैंने आपको बोला था एक लिवर टॉनिक। देखिए पशुपालक, जो आपकी गाय ने बच्चा 10 दिन से ऊपर हो गई है, आप क्या करें उसको 5 ml, मात्र 5 ml लिवर टॉनिक आज दे दें। 1 दिन फिर गैप कर, फिर उसको आप 5 दिन लिवर टॉनिक दे दें। यानी कि आज आपने लिवर टॉनिक दिया, 1 दिन मैंने छोड़ दिया, फिर अगले दिन हम उसको लिवर टॉनिक 5 ml देंगे।
धीरे धीरे करके 1 महीने के बाद हम उनको क्या करेंगे 10 ml पिलाएंगे। आज मैंने उसको 10 ml दिया, फिर कर देंगे 3 दिन बाद उसको 10 ml देंगे। इससे क्या होगा, आपकी पशु का ग्रोथ जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाए। अब हम बात करते हैं विटामिन एच मैंने क्यों बोला है। देखिए पशुपालक भाई, मैंने विटामिन एच आपको इसलिए मेडिसिन बोला है कि आप किसी भी कंपनी का विटामिन एच यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए विटामिन एच में मिनरल्स, मिक्सर, फास्फोरस सारी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है पशुपालक भाइयों। जब वो अधिक मात्रा में होती है, आपको मात्र 1 लीटर से लेकर आधा लीटर तक, यानी अगर आपकी अच्छी नस्ल की ब्रीड है, आप कोशिश करें 1 लीटर, आपको मात्र 2 ml किसी भी फीड में मिला के वो 1 लीटर आपको 2 ml पर डे आपको देना है। ठीक पशु 2 ml अगर आपने उसको पर डे देना स्टार्ट कर दिया, आप 45 दिन से 90 दिन के बाद आप अपनी कटरी को, आज जैसे कि आज आपने देना स्टार्ट किया है या आपकी कटरी पुरानी भी है फिर आप उसको दे रहे हो, 90 दिन अगर आपने इस चीज़ फॉर्मूला को यूज़ कर लिया पशुपालक भाइयों, आप 90 दिन बाद, 90 दिन से पहले की फ़ोटो एक खींच के रख लेना अपने कटरी की या बछड़ियाँ की, और 90 दिन के बाद की। आप उसके बाद कमेंट सेक्शन में आना, मुझे बताना कि रिजल्ट आया या नहीं आया। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बता, आप इसको रेगुलर यूज़ करें, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है पशुपालक। और जब आपकी बछड़ियाँ या कटरी 1 महीने की हो जाती, कम से कम उसको 20 ग्राम मिनरल्स, मिक्सर, विटामिन ज़रूर दें आप। ये सब चीज़ होने के बाद पशुपालक में डिवार्मिंग भी आपने करा लिया, मेडिसिन भी आपने दे दिया है, आपने फीड दे दिया, लेकिन आपको हरा चारा अभी नहीं देना। हरा चारा कम से कम 90 दिन तक हरा चारा इसमें अवॉइड करें। हरा चारा आपको देना ही नहीं 90 दिन तक आपकी बछड़ियों को। ठीक पशुपालक भाई, 90 दिन तक आप उसको हरा चारा ना दें, कोशिश करें उसको सूखा चारा पे रखने के लिए। सूखा चारा आप उसको भूसा दें, चोकर दें, चुन्नी दें गेहूँ का, आप इस चीज़ पे उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फीड कौन सा दें। देखिए पशुपालक फीड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे फार्मिंग को विजिट किया था, तो मैं बहुत कॉमन चीज़ देखा, बहुत ही कॉमन चीज़ देखा हूँ। आप कहीं से भी कोई सा भी फीड लेकर आते हो, पशुपालक बोलता है ऐसा फीड है वैसा फीड है, आप तो उसको जानते नहीं हो कैसा फीड नहीं, लेकिन जो आपकी आँख के सामने से जो फीड है, सरसों का खल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सरसों का खल है पशुपालक भाई को। आप किसी प्रकार का खल ले सकते, लेकिन सरसों का खल आपके पास है तो बहुत सर्वोत्तम है, बहुत बढ़िया है। सरसों का खल, गेहूँ, मक्का, जौ आपके पास अगर अवेलेबल है, ये 3-4 चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है, चोकर, गेहूं का चोकर हो और चने की चुन्नी हो, आप उसको कम से कम 1 पाव से स्टार्ट करें। आप 1 पाव ले लें, 50 ग्राम आपने खली ले लिया, 50 ग्राम आपने क्या ले लिया, मक्का ले लिया, 50 ग्राम आपने गेहूं का दलिया ले लिया, 50 ग्राम आपने चोकर ले लिया, 50 ग्राम आपने चुन्नी ले लिया, 250 ग्राम में कुल मिलाकर हमारे पास हो गया। 1 टाइम का फीड है हमारे पास। आप इसको किसी पानी में भिगो दें, आपने सुबह भिगोया, शाम में दे दें, शाम में भिगोया आपने, रात में दे दिया। तो आप क्या करें, आप इस फॉर्मूले को, इस चीज़ को आप दें। आपने 250 ग्राम आज दिया है, कल 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह बाद उसको 300 ग्राम करें, 300 के बाद उसको 350 ग्राम करें, यानी 50 ग्राम करते जाए, उसको बढ़ाते जाएं। जैसे से आपकी पशु का जो क्षमता है बढ़ता जाएगा, जैसे से उसको खाना अच्छा लगेगा और जैसे आप देखो उसका ग्रोथ अच्छा, उस हिसाब से आप 50-50 ग्राम बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ को आप कोशिश हर हमेशा करना पशुपालक भाइयों, कि जब भी उनको दूध पिलाओ, दूध पिलाने के बाद आपने दूध निकाल लिया, आप उनको 10 मिनट तक कम से कम कसरत करने के लिए, दौड़ने के लिए आप छोड़ दें। जब वो 10-15 मिनट दौड़ेंगी, धूपेंगी, ऑटोमेटिकली पशु का अच्छा ग्रोथ आपका होना ही होना है पशुपालक भाइयों। तो ये जो तरीका आप इस तरीके से कर सकते। यहाँ पे आप जब आप 14 महीने तक इस प्रक्रिया को कर लेते हैं, एक गाय को तैयार होने में 14 महीने लग जाते हैं, और कटरी को तैयार होने में 18 से 22 महीने तक का टारगेट लगता है पशुपालक भाइयों। तो 14 महीने में आपकी बछड़ियाँ अच्छी खासी तैयार हो जाए। हालांकि तुम्हें 12 से 13 महीने तक मैंने देखा है, 14 महीने में देखा तैयार हो गई हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आता है। आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का आप यूज़ करें, आपकी 100% गाय भैंस जल्दी तैयार हो जाएंगी। ये जो फॉर्मूला पशुपालक भाई फीड तैयार करने का मैंने जो आपको बताया फॉर्मूला, फीड आपको तैयार क्या करना है, आप जो गाय को फीड देते हो उस फीड को ही सेम अप्लाई आपको पशु के ऊपर, अपनी बछड़ियों के ऊपर या कटरी के ऊपर अप्लाई करना है। इसमें बस थोड़ा चेंजिंग क्या करना है, आपको लीवर टॉनिक की मात्रा हर हमेशा देना है। ठीक पशुपालक भाइयों, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पर एक बार लीवर टॉनिक 20 से 25 ml ऐड कर देना है। ठीक पशुपालक, और साथ साथ इसमें हर हमेशा आप एक चीज़ को मेंटेन रखें पशुपालक, डिवार्मिंग जरूर करवा के रखें अपने पशु का। जिस पशु का डिवार्मिंग बराबर हुआ रहता है उसको कभी भी
कोई पेट में कीड़ा नहीं होता, ऑटोमेटिकली पशु अच्छा ग्रोथ करता है पशुपालक भाइयों। तो ये जो फॉर्मूला है पशुपालक भाइयों बिल्कुल नेचुरल तरीका, आप कहीं बाहर से कोई फीड वगैरह फलाना चिल्लाना वाला ऐसा कुछ नहीं है पशुपालक भाइयों। जो फीड आप गाय को दे रहे हो वो सेम फीड आप अपनी बछड़ियों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कुछ चेंजिंग होती है पशुपालक भाई, हो सकता है कि आप गेहूं की जगह मक्का ले लें, मक्का की जगह जौ ले लें, जौ की जगह आप बाजरा ले लें, लेकिन सारा फीड आप जो फीड अपने गाय के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो दलिया दे रहे हैं, जो बांडा दे रहे हैं, वो सेम फीड आप अपनी बछड़ियों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मात्रा बस कम कर दें और गाय को मात्रा अधिक कर दें। ठीक पशुपालक, आप इस तरीके से कर सकते हैं। लीवर टॉनिक दें, मिनरल्स मिक्सर विटामिन दें, आपका रिजल्ट बहुत ही 100% परफेक्ट आएगा पशुपालक भाइयों। तो आई होप पशुपालक भाई मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई, मैंने आपको कैसे समझाया, और अगर ना सर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देता रहता हूँ। तो धन्यवाद करता हूँ पशुपालक, आपने मुझे इतना सारा प्यार सपोर्ट किया। हमारा यूट्यूब फैमिली 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर गया, धन्यवाद आप सभी को दिल से करता हूँ। आप इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।